हेलो हेलो सत्साहेब गुरु जी। सत साहेब बोली बोली। वैदिक गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन सर। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी ये सुबह शाम तो मेरे को आ रही है परमात्मा की आवाज। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन जैसे दिन में मेरा काम है बाइक पे मैं मार्केटिंग करता हूँ। तो उस समय मुझे आवाज जो है, जैसे हेलमेट लगाता हूँ तो कभी आती है कभी नहीं आती है, और ट्रैफिक की आवाज में दब जाती है आवाज। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो 24 घंटे चलती है। किसकी किसकी चलती है, किसकी किसकी नहीं चलती। हमें इतना ही करना है कि परमात्मा की नजर हमारे तक पहुंच गई, परमात्मा का स्पर्श हमें हो गया, बस वो एक पल की घटना होती है, हम पावन बन हो गए। तो ऐसा नहीं करना कि मुझे थोड़ी देर आ रही बाद में नहीं आ रही है, तो वो होती ही 24 घंटा बाद में होती है। लेकिन हो ना हो उसके ऊपर कोई हमारी मर्जी नहीं है, कोई हमारी जोर जबरदस्ती नहीं चलती, कोई हमारी इच्छा वासना महत्वाकांक्षा आशा नहीं चलती। बराबर। तो जो भी होता है वो तो परमात्मा की ओर से होता है ना, और हमारा जैसा भाग्य वैसा ही वो बराबर होता है। लेकिन परमात्मा ऐसा कुछ नहीं, इसका भाग्य थोड़ा है तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए आवे, जिसका भाग्य ज्यादा है तो उसके लिए 24 घंटा हो। तो ये कोई प्रकृति में ये कम ज्यादा होता है, परमात्मा के लिए कुछ नहीं होता। बराबर। वो एक पल की घटना भी वही जितनी 24 घंटे है ना उतनी ही महत्व रखता है। बराबर। हाँ, एक पल की जो महत्व है या जो वैल्यू है वो 24 घंटे जो होती है ना उसकी वैल्यू भी बराबर है। वो तो हमारा विश्वास के लिए परमात्मा खेला करता है। जिसको पूरा विश्वास नहीं होता ना उसके लिए वो 24 घंटे हो जाती। लेकिन जिसका पूरा विश्वास हो जाता है कि बस परमात्मा ने मेरे साथ है, तो बस उसके लिए फिर बाकी क्या ज्यादा चाहिए। बराबर कि नहीं। जो जैसा मेले में बाप और बच्चा जाता है, लेकिन जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं यहाँ वहाँ गुम जाऊं, तो वो बच्चा परमात्मा का हाथ पकड़ के रखता है, या बाप वो बच्चे का हाथ अच्छी तरह से कस कर रखता है ताकि मेले में गुम ना हो जाए। लेकिन बच्चे को भी मालूम है कि बाप मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, और बाप को भी मालूम है कि मेरा बच्चा कहीं गुम नहीं हो जाएगा। तो वो इतना कस कर नहीं पकड़ता। तो ये बात ऐसी है, थोड़ा सोच समझ के चलना। बराबर। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हो गया है परमात्मा की ओर से होता है, परमात्मा की मर्जी से होता है। 24 घंटा हुआ माने परमात्मा की बहुत सारी कृपा हो रही है, और एक पल के लिए हुआ तो वो नहीं है। वो ये घटना घटनी चाहिए, इसके लिए तो मनुष्य जन्म था ना। और वो जो घटना है वो तो हमने नहीं घटी ना, वो तो परमात्मा ने खुद हमारे अंदर प्रकट हो गया ना। ये प्रकट भी हुए तो वो आप ही के श्री मुख से सुन के हुए। तो मैं कितना आभारी हूँ, मैं कह बता नहीं सकता। जो भेद आपने दिया मैं बता नहीं सकता कि मतलब वो कहीं से नहीं मिला, सब जगह ज्ञान ही ज्ञान बट रहा है। लेकिन परमात्मा को जो लखाने वाले भेदी गुरु वो आप ही रहे। इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है। शुभ आशीर्वाद। तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो भी हो रहा है परमात्मा की ओर से हो रहा है, और जैसा भी होने दो, वो हमारे ऊपर काम कर रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है, ऐसा समझना। और अब अपना अपना जो भी जिंदगी है, जैसे जैसा हमारा जीवन जी रहे वैसा जीना। और जो भी परमात्मा उसकी तरफ से जैसा भी कर रहा है, हमारे ऊपर जैसा भी दिख रहा है, जैसा भी गुरु प्रसाद बांट रहा है, बस हम लेते रहना, उसमें नाराजगी नहीं करना कि परमात्मा कुछ 24 घंटा नहीं आ रहा है, 1 ही घंटा आया, तो ये बात छोड़ देना। बराबर। हाँ। और रही बात मेरी वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो कोई तो भी निमित्त तो रहता है कि नहीं, निमित्त से तो कोई आदमी नहीं मरता ना।
जिसका कोई परमात्मा के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है, तो वो लोग फिर ये कहते, जैसे कोई भी बड़े बड़े महापुरुष गुजर गए ना, तो उसके पीछे फिर वो क्या बोलते हैं कि नहीं, इनको किसी ने भी जहर पिला दिया या इनको किसी ने तो भी मार दी। तो ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन जिसका परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं रहता तो वो ऐसे कुछ कारण आगे करते हैं, बराबर। जिसका जीवन होता है ना, देखो कोई महापुरुष भी हो या कोई कितना भी ब्रह्मांड में बड़ा हो, उसकी मृत्यु तो तय है कि नहीं, बराबर। कभी जल्दी होगी, कभी बाद में होगी, कि कई ऐसे मृत्यु होती है कि उसका कारण समझता है उसका, और किसी का कारण भी समझ में नहीं आता। लेकिन आजकल क्या हो गया है, कोई भी बड़ा महापुरुष मर गया या कोई बड़ा राजनेता मर गया या कोई हम कहते कि कोई स्वतंत्र सैनिक मर गया, यानी जो बड़ा हो गया ना, तो उसको किसी ने तो भी षड्यंत्र के साथ मार डाला। फिर देखो ना, फिर ऐसी लिस्ट बहुत आप बना सकते हो, पीछे कितने भी जाओ, तो वैसे ही लोग कहते हैं। अच्छा गुरुजी, ये तो प्रश्न था मेरा। हाँ हाँ। जैसे मेरा काम है, ये बैंकों की तरफ से मैं प्रॉपर्टी का सर्वे करता हूँ। हाँ हाँ। तो इसमें ये है, जगह जगह कहीं जाना पड़ता है, कहीं किसी, मतलब फिर उसमें ये हमारे को अपने मालिक के अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है। हाँ हाँ। तो कभी कुछ 19-20 का झूठ भी हो जाता है, बराबर। तो इसमें कोई मतलब आया समझ में, आपका मुद्दा समझ में आ गया कि देखो आप तो किसी के अंडर काम कर रहे हो ना। हाँ जी। और संसार है ये, तो ये संसार है, ये तो माया है, इसमें तो 19-20 चलेगा ही ना, उसके सिवा तो होगा भी नहीं। और देखो सेठ जी को अगर फायदा नहीं हमसे हुआ तो फिर वो हमें काम पर भी नहीं रखेगा ना। जो उसने गाइडलाइन बनाई है ना, वो तो उसके हिसाब से बनाई है और वही गाइडलाइन हम आगे फॉलो करते ना, तो उसमें हमारा कहाँ पार्टिसिपेट आ गया। वो जो भी कुछ भुगतान है, अच्छा या बुरा, वो सेठ जी जाने, बराबर। उसमें हमारा क्या है, देखो सेठ जी ने जो कीमत बताई वैसे आपको बताना पड़ता है ना। जी जी, यही बात। तो आप अपने को क्यों ये कर लेते हो। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको तो सब समझता है कि सेठ जी ने यहाँ थोड़े ज्यादा लगा दिए हैं, थोड़े कम भी लगा दिए हैं, लेकिन वो उसका हिसाब है, बराबर। हम तो नौकर हैं, बराबर। हम तो हमारी रोजी रोटी उनके ऊपर है, तो वो जैसे कहेंगे वो ही मानना, बराबर। हमारा दिमाग कुछ चलाना नहीं। और हम एक ही कर सकते हैं, परमात्मा को यही अरदास कर सकते हैं, ऐसा समझो कि हमारे पास तो अभी परमात्मा है ही, परमात्मा सब देख रहा है, परमात्मा को सब समझ रहा है ना। और जो भी हम कर रहे हैं परमात्मा के साथ कर रहे, परमात्मा के नजर निगरानी में कर रहे, तो उसमें पाप कहाँ आया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इसके पहले मालूम नहीं था तो बात अलग थी ना। और ये तो ऐसा होता है। अभी आपने तो ये कोई सौदे की बात की, व्यवहार की बात की, तो बहुत सारे लोग ऐसे है कि हमें जाना पड़ता है, कोई खान पान करना पड़ता है, तो फिर ये कैसा क्या। तो अभी देखो हमारी ड्यूटी, तो ड्यूटी जैसी चलती है उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है ना, बराबर। हाँ, तो उसमें तो हम ये नहीं करेंगे। अगर हमने बहुत कामों में अगर हमने अड़ंगा लगा लिए तो फिर हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो जो जैसे हम जिसकी बोलते हैं ना रोटी खाते हैं, तो उनके ही या हमारा संसार चलाते, तो उनका साथ देना ही पड़ता है ना, नहीं तो फिर नौकरी नहीं चली जाएगी हमारी। तो परमात्मा सब देख रहा है, बराबर। आप अपना कर्तव्य बजा रहे हो, बराबर जी। हाँ, लेकिन मैं काम करते करते भी मतलब ये याद रखता हूँ कि परमात्मा मेरे साथ है, जो मैं कर रहा हूँ वो परमात्मा के सुपुर्द है। हाँ, साक्षी से कर रहा हूँ, तो जो भी परमात्मा के साक्षी से होता है ना, तो वो काम में कोई पाप पुण्य का बात नहीं होती, बराबर। क्योंकि परमात्मा तो पाप पुण्य के परे है ना, अच्छा बुरा के परे है ना, शुभ अशुभ के परे है ना, बराबर। तो परमात्मा तो सब देख रहा है ना।
हाँ, और परमात्मा से का देखो, परमात्मा से कोई भी छिपा जा नहीं सकता। कोई बोलेगा ना मैं जो भी करता हूँ परमात्मा नहीं देखता, परमात्मा सब देखता है, अपना अच्छा भी देखता है, बुरा भी देखता है। लेकिन अभी हमारा क्या हो गया कि हमारे साथ अभी परमात्मा ही खुद भी खुद है, यानी हमारा जो भी जीवन चला रहा है ना, वो खुद परमात्मा चला रहा है। ये तो निमित्त मात्र कोई हमारा सेठ हमारे ऊपर है, ये निमित्त मात्र हम काम कर रहे हैं, बराबर। ऐसा समझो कि ऊपर बैठा वो जो सेठ जी है वो भी परमात्मा ही है, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी परमात्मा ही है, और जो भी काम चल रहा है वो परमात्मा के ही नजर निगरानी में चल रहा है, या परमात्मा के साक्षी से चल रहा है। तो उसमें फिर पाप पुण्य अच्छा बुरा की क्या बात आ गई, शुभ अशुभ की क्या बात आ गई, बराबर जी। हाँ, अभी हमको ये मालूम है कि हमारे साथ खुद परमात्मा है। तो अभी अगर उसने वही बुद्धि दी, वैसा बोलने को कहा तो हम बोले, वैसा चलने को कहा तो हम चल रहे, तो फिर उनका जो बोलना होगा, वो जो हमको चला रहा है, वो जैसा बुद्धि दे रहा है तो बुद्धि भी उसकी ना। फिर उस बुद्धि से क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो हम उसमें दखल अंदाजी क्यों करें, बराबर। या उसमें भेदभाव नहीं करना कि मैं बुरा कर रहा हूँ क्या अच्छा कर रहा हूँ। देखो हम किसी की तुम्हें ड्यूटी कर रहे ना, और ड्यूटी हुई तो फिर ये बातें आज आ ही जाती है। अगर किसी सेठ जी को हमने फायदा नहीं करके दिए तो वो हमें पगार भी क्यों देगा। तो ये ड्यूटी की बातें है, उसमें इतना ज्यादा परमात्मा को नहीं लाना। हमें इतना ही समझना है कि जो भी अभी ड्यूटी भी कर रहा है, मेरी जगह परमात्मा ही कर रहा है, बराबर। परमात्मा ही सेठ जी है, ड्यूटी भी परमात्मा है और करने वाला भी परमात्मा है। तो ये बहुत बड़ी विशाल बुद्धि है। सब कहते हैं ना, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, अंदर ब्रह्म बाहर ब्रह्म, ब्रह्म ही खा रहा है, खाने वाला भी ब्रह्म है, जो खाए जा रहा है वो भी ब्रह्म है, बराबर कि नहीं, जो देख रहा है वो भी ब्रह्म है। तो ये बातें हैं, तो ये वेदों में कहा गया है ना। तो वैसा ही हमें यही करना है कि हमारा सेठ भी परमात्मा है, हम जो है वो भी परमात्मा है, जो भी हमारे हाथ से जो भी हो रहा है वो परमात्मा ही करवा रहा है। तो फिर उसमें पाप पुण्य की बात ही कहाँ आई। हाँ, ये पाप पुण्य अच्छा बुरा शुभ अशुभ ये बातें कब आती है, जब हमको जिंदा करके, यानी हम अहंकार में रहते कि मैं कुछ तो भी हूँ, फिर ये बातें हम पर लगती है। लेकिन सार शब्द का मतलब ही क्या है, शरणागति। हम पूरी तरह से शरणागत हो गए, इसीलिए तो परमात्मा हमारे पास आ गए ना। शरणागत माने पूरी तरह से अहंकार शून्य हमने कर किया, अभी हमारा अहंकार शून्य हो गया है, इसलिए तो परमात्मा हमारे पास आया ना। जब तक हम अहंकार में थे, अहंकार माने कि परमात्मा मंत्रों में है, परमात्मा किसी गुरु में है, परमात्मा किसी देह में है, परमात्मा किसी मूर्ति में है, परमात्मा किसी ध्यान में है, परमात्मा किसी जगह है, ये अहंकार हो गया, बराबर। लेकिन अभी ये बातें ही यहाँ नहीं है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, तो क्या फिर अच्छा और क्या बुरा, सब मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, बराबर। हाँ, ये बात होती है। थोड़ा है थोड़ा सा कठिन, लेकिन समझ लेना, बराबर। जी चलो आपसे पूछना है। हाँ बोलो बोलो। हाँ, और मैं ये कह रहा था कि जैसे ये मतलब जो हम कर रहे हैं वो तो उसमें अहम भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा बात ऐसी होती है, जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो उसका अहंकार जब जीरो हो जाता है ना, उसको अब भाग्य कहते हैं। जब अहंकार जीरो हो जाता है ना, तभी परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। जब तक हम अहंकार में रहते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा कैसा, हमारे गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा, अरे ऐसा कैसा, हमारे धर्म ग्रंथ में तो ऐसा नहीं लिखा है, हमारा धर्म तो ऐसा नहीं कहता है, या हमारे गुरुजी ऐसे नहीं कहते, तो फिर वो क्या है, अहंकार आया ना। ऐसा कैसा कोई मंत्र नहीं है तो कैसा परमात्मा प्रकट हो गया, हो गया अहंकार। ऐसा कैसा कोई ध्यान भी नहीं किए, कैसा क्या परमात्मा प्रकट हो गया, हो गया अहंकार। यानी जब तक आदमी खुद को नहीं मिटाता, यानी अहंकार माने क्या कि मैं करूंगा, या मेरे जो गुरुजी है वही करेंगे वही सत्य होगा, या मैं करूंगा वही सत्य होगा, या मेरे से ही परमात्मा खोजा जा सकता है, या मैं ही परमात्मा को प्राप्त करूंगा, या मेरे गुरुजी ही मुझे परमात्मा प्राप्त करके देंगे, या ये मंत्र तंत्र ही परमात्मा को प्राप्त कर देंगे, या ध्यान ही परमात्मा को प्राप्त कर देंगे।
या कोई सदैव परमात्मा आया है, तो ये सब अहंकार की बातें, प्रकृति की बातें है, बराबर। इसमें परमात्मा नहीं होता, इसमें सिर्फ अहंकार होता है, बराबर। और कोई ज्ञान भी हो वो भी अहंकार ही है, कोई कल्पना करे वो भी अहंकार है, कोई विचार करे वो भी अहंकार है। तो अहंकार के परे परमात्मा है ना। और अहंकार कब रहता है आदमी में? जब जिसके अंदर काम क्रोध लोभ ये ज्यादा होते हैं ना, उसको अहंकार कहते हैं, बराबर। और जिसमें ये काम क्रोध लोभ होते हैं तो आदमी अहंकारी होता है, बराबर। हाँ, तो जहाँ ये अहंकार जीरो हो जाते हैं ना, तब परमात्मा प्रकट होते, तब तक परमात्मा प्रकट नहीं होते। और एक बार परमात्मा प्रकट हो गए तो हम समझ लेना कि अभी हम अहंकार शून्य हो गए। लेकिन अहंकार तो ये प्रकृति का है ना, तो ये कभी कभी अपना सिर उठाते हैं, बराबर। तो अगर उठाया माने संशय, तो अहंकार का सिर क्या है? संशय। जब भी संशय आते हैं तो अभी समझ लेना चाहिए कि बस अभी परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ वो कर रहे हैं, मैं भी परमात्मा में विलीन हो गया हूँ, यानी परमात्मा और अब मैं एक ही हो गया, यानी मैं परमात्मा बन गया, ऐसा नहीं। मैं परमात्मा के गोद में जा बैठा हूँ। अभी जो भी कुछ कार्यकलाप हो रहा है ना, वो सब परमात्मा कर रहा है, सब परमात्मा की लीला चल रही है। इसको साक्षी भाव कहते हैं, बराबर। उसमें रहना, बस कोई टेंशन नहीं लेना, बस सब कुछ बराबर होता है, सब अच्छा हो रहा है, बराबर। जी गुरु जी। हाँ, समर्पण। हाँ, परमात्मा के समर्पण। हाँ, उसको तो सार शब्द कहते हैं। और सार शब्द उसी को प्राप्त होता है जो समर्पित होता है। समर्पित माने अहंकार शून्य, कि बस अभी मैं थक गया, अभी मुझे मालूम हो गया कि कुछ मंत्रों में कोई ताकत नहीं है, कुछ मंत्र परमात्मा प्राप्त नहीं करवा देता है, नहीं कोई ध्यान परमात्मा प्राप्त करवा देगा, नहीं कुछ हाड़मास का गुरु परमात्मा प्राप्त कर देगा, नहीं भक्ति परमात्मा को प्राप्त कर देगी, बराबर। क्योंकि परमात्मा ये स्वयंभू है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, सर्वज्ञानी है, उसकी मर्जी से बराबर आएगा। और सर्वज्ञानी माने उसको सब समझता है। मेरी चाहत इसलिए वो मेरे अंदर प्रकट हो गया। मेरी चाहत नहीं होती, अगर मैं अहंकार में होता तो परमात्मा कैसा प्रकट होता? नहीं होता ना। और इसलिए नहीं होते ना। जो भी मंत्रों में भरोसा रखते हैं, गुरु पर भरोसा रखते हैं, धर्म पर भरोसा रखते हैं, कुछ पंथ पे भरोसा रखते हैं, कुछ गुरु गद्दी पे भरोसा रखते हैं, वो अहंकार में है। इसीलिए उनको परमात्मा उनके अंदर प्रकट होता ही नहीं है, बराबर। और उनमें नहीं होता तो वो क्या बोलता है? ऐसी कोई परमात्मा कोई चीज नहीं होती है, बस ये सदैव परमात्मा है, हमारे गुरु जी परमात्मा है, बराबर। और उसकी पूजा अर्चा करते हैं और अपना जीवन बिताते हैं, बराबर। फिर 84 लाख योनि है ही सामने। कितना सीधा गणित है। बहुत देखा गुरु जी, मैंने तंत्र मंत्रों के चक्कर में पड़ के भी बहुत देखा, और गुरुओं के चक्कर में भी मैं पड़ा। फिर पता नहीं कैसे आपका वीडियो मैंने यूट्यूब पे सुन लिया, और सुनने के बाद में पहले मैं आपका वीडियो देखता था, तो उस समय वो जो आपने 2 वीडियो निकाले थे ना, उसके 4 शब्द के, एक तो 24 मिनट का था और एक 4-5 मिनट का था, कबीर जी का 4 शब्द। तब से मैं फिर आपका देख रहा था, फिर आपकी गुरुवाणी सुनने लगा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, और काफी टाइम से चल रहा है। मतलब ये लगभग 1 साल तो मुझे ये धुन सुनते हुए हो गया, सुबह शाम। तो मुझे यही शंका थी कि दिन में हो सकता है कि मैं ट्रैफिक में रहता हूँ, इसी वजह से शोर शराबे में नहीं रहती। वो जो होता है ना, जो सार शब्द सुनते हैं ना, उसका मतलब परमात्मा ही हमारा ध्यान करता है। और जो बोलते हैं ना कि मुझे सुनाई नहीं दी, इतनी बार सुनाई दी, इतना घंटा सुनाई दी, बाद में नहीं, तो हम उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, तो परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं रखना। वो उसकी मर्जी से आए नहीं आए, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो बस एक बार प्रकट हो गया ना, उसका सिग्नल जुड़ गया ना, हम उसके रडार पे आ गए, उसके नजर निगरानी में आ गए। और थोड़े देर के लिए नहीं आए, कोई बरस के लिए नहीं आए, अनंत काल के लिए उसने हमको उसकी गोद में ले लिया है, बराबर। और जीते जी ले लिया है, कितना सहज बात है। तो कोई चिंता की बात नहीं करना, बस। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद।
सत साहिब जी, सत साहिब जी, परिवार को भी अपने शरण में लेना करेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, सत साहिब जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।